श्री शिवाय नमस्ते एवं दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा। पूरी सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहें। और हुंकारे भरते हुए ही आपको ये कहानी सुननी है। शुरू करते हैं। आप हाथ में या तो चने ले सकते हैं या फिर आप गेहूं के दाने, कुछ ना कुछ हाथ में ज़रूर लेकर कहानी सुननी है आपको। इस जल का लोटा ज़रूर रखें। कहानी शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से पति की लंबी आयु होती है और परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्य भव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, मध्य देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी हुई और विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धूम्रसेन जो थे, उनके पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। बता दें, सत्यवान के पिता भी राजा थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था, जिसके चलते वह दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। वह जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने सास ससुर की और पति की सेवा में लग गई। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था, सत्यवान की मृत्यु। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसके सिर में बहुत ही असहनीय दर्द होने लगा। कुछ वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया कुछ देर तक, और कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज आकर खड़े हो गए। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी और आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, जहाँ तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना ही चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनको 3 वर मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं और उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा। आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पूर्ण वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया था। सावित्री पूर्ण उसी वट वृक्ष के लौटी। उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई, उन्हें खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इतनी शक्ति थी पतिव्रता धर्म में उनकी कि सभी चीज़ें उन्हें मिल गई। कहते हैं इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते सुनते इस कहानी को हुंकारा भरते का भला भगवान सबके जो भी कहानी सुनना है या बोल रहा है, सबके पतियों की लंबी उम्र करे, सबको सुखी बन करे और स्वस्थ रखे।
आगे बढ़ते हैं विनायक जी की कहानी, क्योंकि विनायक जी की कहानी के बगैर सब कहानी अधूरी रहती हैं। छोटी सी कहानी है, बढ़ते हैं आगे। विनायक जी की कहानी। एक विनायक महाराज थे और चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई ना बनावे। जरा से दूध चावल से कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी। विनायक जी बोले कहाँ जा रही हो बेटा, बर्तन मांग लाऊं। बुढ़िया बोली, विनायक जी बोले देख तेरे घर में अंदर देख, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली आ बेटा जीम ले। विनायक जी बोले मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने पूछा कब खाई। विनायक जी बोले जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तेने खीर झूठी कर ली। बहू बोली माँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी का छींटा लगाकर खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली अब क्या करूं। विनायक जी बोले खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी तो महल बन गया, खूब धन धान्य हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया का घर भरा वैसे सबका भरना। कहते सुनते हुंकारा भरते का भला सबका भरना। जय विनायक जी काटो कलेश, जय विनायक काटो कलेश। बस कथा पूरी हुई। अपने जो चावल आपने लिए हैं या आपने जो भी लिए हैं, चने लिए हैं, वो आप बांध सकते हैं। व्रत के समय, उस पारण के समय आप उसको खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ चढ़ते हैं चने जल के साथ तो आप जल के साथ चढ़ा सकते हैं। बस इतना ही। वीडियो उपयोगी लगे, सारी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा। बट सावित्री पूजा विधि हर चीज़ की वीडियो हैं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जो आगे वीडियो मिलती रहे।